हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पावनी और आज हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, ताकि हमारे जो पीवाईक्यूज़ हैं वो ना छूटे और बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो ना छूटे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में चल रहे हैं। ठीक है, जैसे रामसर साइट्स आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, रामसर साइट्स जो 2024 में, 2025 में, 2023 में ऐड हुई है। सबसे पहले तो इनको पढ़ना है आपको, और कुछ कंफ्यूजिंग रामसर साइट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि आप एलिमिनेशन से फिर उनको कर पाएंगे। ठीक है, रामसर साइट्स कहाँ कहाँ पर है ना, ये आपको सब याद होनी चाहिए। ये इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, रामसर साइट्स हो गए, जैसे कोलेरू लेक मैंने बताया था आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और एक कबर ताल करके एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। कबर ताल ये वेटलैंड है, ये कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, और जो जिसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं ना वो ये है। ठीक है, एक आपको याद रखना है, नंदा लेक जो रामसर साइट है, एक नंदा लेक, ये एक रामसर साइट है। और ये है कहाँ? ये हमें लगेगा कि ये उत्तराखंड में कहीं है। रामसर साइट वैसे तो उत्तराखंड के हमें वैसे ही याद रहती है अगर कोई है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा एक इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट है असन बैराज करके हमारी है, सो उससे भी हमें याद रहेगा। लेकिन फिर भी अगर नंदा लेक आ गया, कहाँ आया, तो ये याद रखना है, ये गोवा की साइट है, रामसर साइट है ये गोवा की, उत्तराखंड की रामसर साइट नहीं है नंदा लेक। ठीक है, नंदा लेक वैसे तो उत्तराखंड में आपको पता होगा, क्यों? क्योंकि एक ही है असन बैराज करके। ठीक है, सो वो असन बैराज कौन से ईयर में जो है वो बनी थी? ठीक है, उसको कब उसमें शामिल किया गया था, ये ईयर आपको देख के जाना है। ये ऑलरेडी हम हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी सीरीज है उसमें कर चुके हैं। ठीक है, जो खिजड़िया है, नाल सरोवर है, थोल लेक है, ये सब जो है गुजरात में है। ठीक है, और फिर हिमाचल प्रदेश के अगर आप याद रख सकते हैं ना रामसर साइट, तो रख लीजिए हिमाचल प्रदेश के, जैसे चंद्रताल है, फिर पोंग डैम है, पोंग डैम, और फिर रेणुका वेटलैंड, ये हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर की भी पूछी जाती है कुछ रामसर साइट्स, जैसे कि एक मैंने ऐसे याद किया था, जम्मू एंड कश्मीर में एक पड़ती है सुरिनसर। ठीक है, सुरिनसर मानसर लेक। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में है ये, और एक सोमोरी करके पड़ती है, सोमोरी। देखिए, सुरिनसर मानसर एक ऐसी रामसर वेटलैंड साइट है जो कि एस से स्टार्ट होती है, सुरिनसर मानसर। ठीक है, एस से स्टार्ट होने वाली एक ये है जम्मू एंड कश्मीर में। और ज़्यादातर जो एस से स्टार्ट होने वाली वो साइट्स मिलेंगी ना, वो आपको यूपी में मिलेंगी। एस मतलब ये लेटर से स्टार्ट होने वाली है। ये थोड़ा बहुत ऐसा कुछ एनालाइज करके आप कर सकते हैं, अगर आप याद मतलब मेमोरी आपकी जो है आपको याद नहीं रहता, तो आप मेरी तरह ट्राई कर सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें। जैसे एस से रिलेटेड जो है मोस्ट ऑफ द साइट्स आपको यूपी में मिल जाएंगी, बाकी सुरिनसर मानसर आपको एक जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि एस से जो 2023 में और 2024 में ऐड हुई है ना, उनके बारे में आप देख लीजिए। अगर एस से उसमें भी कोई साइट है तो डेफिनेटली उसको याद कर लीजिए। इन दोनों की तो आपको याद ही रखनी है जो ऐड हुई है न्यू। ठीक है, और ये भी पढ़ना है कि अब 2024 में, और जब आज हम पढ़ रहे हैं दिसंबर 2024 तक का, आप देख लीजिए कि कितनी साइट्स अभी करेंटली रामसर साइट्स हैं। ये भी आपको पढ़ के जाना है, ये फैक्ट्स ऐसे ना पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये है। और एक साइट जो आप कर सकते हैं कंफ्यूज, वो है मैंने सोमोरी आपको बताया था, ये कहाँ है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। और सोकर जो साइट है वो कहाँ पर है? सोकर साइट ये वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, ये है लद्दाख में, सोकर। ठीक है, सोकर लद्दाख में है। और सोमोरी जो साइट है वो कहाँ है? जेएनके जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, सो ये है जम्मू एंड कश्मीर की भी साइट्स जो है वो पूछी जाती हैं, जैसे कि वूलर लेक हो गई, ये हमको आइडिया रहता है, होकेरा वेटलैंड्स, ये सब है।
ठीक है। इस बार के मैं अपडेट्स में आपको बता दूंगी, अगर टाइम लगेगा तो। अपर पीसीएस के लिए डेफिनेटली मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। लोअर पीसीएस के लिए आई एम नॉट गारंटिंग इट, लेकिन अपर पीसीएस के लिए वो है। कुछ इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स जो आपको एक और याद रखनी है, आपको जो पूछी जाती है ना, वो कौन सी है? पिचावरम। पिचावरम जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है, पिचावरम। बाकी वैसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ना आप स्टेट उनके गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ जो हम गेस नहीं कर पाते हैं वो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। पिचावरम वाली साइट हो गई। और बाकी एक एक और कंफ्यूजिंग है, एक वेम्बानाड लेक है जो कि आपको केरल में मिलेगी। लेक कहाँ मिलेगी आपको? वेम्बानाड, वो केरल में मिलेगी आपको। लेकिन जो तमिलनाडु में है वो एक रामसर साइट है, वो है वेम्बा नूर, ठीक है। वेम्बा नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है एक रामसर साइट है तमिलनाडु में, ठीक है। तो इन दोनों में आपको कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और एक नॉर्थ ईस्ट की सारी साइट्स आपको रामसर साइट याद करनी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन की। एक है रुद्र सागर लेक, ये हमें वैसे नाम से हमें ऐसा लगता है कि ये उत्तराखंड या कहीं पर पड़ रहा होगा, लेकिन रुद्र सागर जो है वो त्रिपुरा में पड़ता है। त्रिपुरा यानी कि नॉर्थ ईस्ट की ये साइट है। ऐसे ही आपको लिस्ट में ढूंढना है ना कि नॉर्थ ईस्ट की कौन सी इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं। अगर कोई इस बार भी ऐड हुई है तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। एक नॉर्थ ईस्ट की एक और है जो मैं आपको बता ही देती हूँ यहाँ पे, वो है मणिपुर की लोकतक लेक। लोकतक लेक बहुत फेमस है। और मिजोरम में कौन सा है? एक पाल वेटलैंड है, पाल वेटलैंड, ठीक है। सो ये नॉर्थ ईस्ट की आप याद रखिए, ज़्यादातर पूछी जाती है इसलिए। बाकी आप जो है वो थोड़ा बहुत आप गेस कर पाएंगे, क्योंकि आपको स्टेट्स का तो पता ही होगा इतना, ठीक है। और जो एस से वर्ड मैंने बताया था, एस से थोड़ा बहुत आप ट्रिक लगाइए। अगर कुछ एस से आता है, सुरिनसर मानसर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, उसके अलावा जो है 2023-24 का आई एम नॉट श्योर, उसके अलावा जो है वो ज़्यादातर यूपी में आपको मिलेंगी, ठीक है। एस से स्टार्ट होने वाली जो रामसर साइट्स हैं वो, ठीक है। बाकी यहाँ पर सुंदरबंस आपको पता ही होगा, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और ईस्ट कोलकाता वेस्ट जो वेटलैंड्स है वो भी वेस्ट बंगाल में है। कहीं किसी स्टेट में अगर एक या दो है ना तो उन्हें आप याद कर सकते हैं, जो कम वाले हैं। बाकी जो है वो आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर जाएंगे। जो नेक्स्ट जो लिस्ट में देख पा रही हूँ वो है इरिगेशन से रिलेटेड, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट जो इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स है ना वो भी आपको करके जाना है, जैसे कि कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन कौन से स्टेट पर हैं, और उनका आखिर पर्पस क्या है। पर्पस अगर आप नहीं भी कर पाएंगे इट्स ओके, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, लेकिन वो रिवर्स कौन कौन सी हैं जिन पर है, ठीक है। एक आपको मैं बता देती हूँ, हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड है, रामगंगा मल्टीपर्पस, ठीक है, प्रोजेक्ट है ये। कौन सी स्ट्रीम पर है ये? यह है चुईसोट स्ट्रीम पर, ठीक है। स्ट्रीम है, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकता है। नियर कालागढ़ है और ये पौड़ी में आपको मिलेगी, ठीक है। ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। वैसे ही आपको इंदिरा गांधी जो नहर प्रोजेक्ट है उसका याद रखना है, ये राजस्थान में है बेसिकली। और जो रिवर रावी, ब्यास और सतलज, हमारी जो 3 रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज, उनसे रिलेटेड ये पावर प्रोजेक्ट है, इंदिरा गांधी नहर वाला। और जो भाखड़ा लागर है, नागल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, वो सतलज रिवर से रिलेटेड है, सतलज। ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट आपको ज़रूर करके जाने हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, अगर आपके पास लूसेंट की जीके की बुक है ना तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है, वो रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज जो एलिमिनेशन है और जो पीवाईक्यूज़ हैं वो तो हम कर ही रहे हैं फिर, ठीक है। जो एक सरवती प्रोजेक्ट है उसको भी याद रखना है, उस पर एक इम्पॉर्टेंट जॉग फॉल्स है कर्नाटक में, सरवती रिवर पर,
ठीक है। और हीराकुंड डैम कहाँ पर पड़ता है? महानदी रिवर पर पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। और नागार्जुन सागर जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ना, उसके बारे में आपको याद रखना है, वो कहाँ पर पड़ता है? नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वो कृष्णा रिवर पर पड़ता है, ठीक है। कृष्णा रिवर जो साउथ की रिवर है, कृष्णा। और ये कहाँ पर है? नागार्जुन आपको वैसे भी याद होगा, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। पोचामपद मैंने बताया था गोदावरी रिवर में है, ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। और जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ में आता है ना कुछ, उसको आपको करना है। यमुना की ट्रिब्यूटरी अगर जो आपको मिलेंगी बेतवा और केन, उन पर कोई प्रोजेक्ट है ना, वो इस बार आपको करके जाना है, ठीक है। यमुना की ट्रिब्यूटरी केन और बेतवा पर कोई है तो वो करना है, ठीक है। मतलब इनको आप सर्च कर लीजिए ज़रूर, हो सकता है कि पूछ लिए जाए। अब हम इम्पोर्टेंट जो टेबल्स हैं यहाँ पर वो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जो इंडिया की लेंथ वाइज, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज। टाइगर रिजर्व्स है ना, टाइगर रिजर्व्स भी आपको करके जाने हैं इंडिया के, और इनके स्टेट्स आपको करके जाने हैं। ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, खाली वीडियो लंबी होगी, और इवन ये टेबल फॉर्म में आपको कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन वेबसाइट में आप खोलिए और इनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। जो न्यूली एडेड टाइगर रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर है, ये करंट अफेयर्स में है सब कुछ, ठीक है। वो भी आपको कर जाने हैं। कौन से? 2023 और 24 में जो ऐड हुए हैं वो सब आपको करने हैं, करंट अफेयर्स में जो हैं। और उसके अलावा जो मेन हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कौन सा, एक दो मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ कौन से। एक तो नागार्जुन श्रीसेलम टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन श्रीसेलम टाइगर रिजर्व, ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और फिर है आपका इम्पोर्टेंट जो लार्जेस्ट है ना, वो तो आपको करके ही जाने, जो लार्जेस्ट 3 है वो करके जाने हैं। नागार्जुन श्री सेलम ले लीजिए, और दूसरा है नामदफा, नामदफा, नामदफा टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए एलिमिनेशन के लिए ना, हमेशा जब नॉर्थ ईस्ट का कोई चीज़ हो उसको आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का सीधा कंपैरिजन जो है ना वो उत्तराखंड से होता है। नॉर्थ ईस्ट और जो हिमालयन स्टेट्स हैं सबका कंपैरिजन जो है उत्तराखंड के साथ में बनता है। सो आप उनकी हर चीज़ जो है उनमें अगर वो टॉप टॉप कहीं पर हैं, उत्तराखंड है कहीं पर टॉप में, वो आपको ध्यान में रख के जाना है। फिर कुछ इम्पोर्टेंट हैं, आप ये देख लीजिए कि पहला फर्स्ट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सा है। लार्जेस्ट मैंने आपको बताया नागार्जुन श्रीशैलम है। फिर आपको देख के जाना है कौन सा है सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि ये मुझे याद नहीं है लार्जेस्ट, लेकिन अभी मैं इसको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगी। याद आ नहीं रहा है मुझे, वैसे याद था। श्रीशैलम TR ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। और फिर कुछ याद जो रखने वाले हैं वो मैं आगे बता रही हूँ, ठीक है। याद रखने वाले कौन से हैं? नामदफा TR जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में 3 इम्पॉर्टेंट हैं, एक नामदफा है, एक के है, और एक पाक्के है। PAKK। ये के का मतलब है कामलांग, ठीक है। नामदफा टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व और पाक्के टाइगर रिजर्व, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। और आई थिंक असम के जो हैं आप वो गैस कर लेंगे, एक ओरेंग टाइगर रिजर्व है, ये अगर आपको याद रहता है तो ये भी आपको याद रखना है, ये किस में है? असम में है, ठीक है। और जो फेमस है, जैसे कुछ पूछे जाते हैं, वो एक बांदीपुर का पूछा जाता है, वो कर्नाटक रीजन में आपको मिल जाएगा। और दाम्पा टाइगर रिजर्व जो कि पूछा जाता है, UPSC का फेवरेट है ये दाम्पा टाइगर रिजर्व, ठीक है। दाम्पा टाइगर रिजर्व जो है वो मिज़ोरम में आपको मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट के सभी आपको याद कर लेने, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश, ये सभी आपको पढ़ के जाने हैं। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एलिमिनेट कर लेंगे, और जो इस बार के करंट अफेयर्स में हैं जो नए जुड़े हैं वो तो करके ही जाने, उनके स्टेट पूछेंगे डायरेक्टली, ठीक है।
और टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हो गए ये भी आपको अपडेट में करना है। डेफिनेटली अगर मुझे टाइम लगेगा ना तो मैं ऐसी कमेंट्री फॉर्म में करंट अफेयर्स भी आपके लिए डाल दूंगी, ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे गंगा रिवर पर कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं आउटसाइड उत्तराखंड। उत्तराखंड जीके में तो ऑलरेडी हम करते ही हैं। पटना जो है वो गंगा रिवर के किनारे है, पटना। और कानपुर जो है वो भी गंगा रिवर के किनारे पड़ता है, ठीक है। और एक वाराणसी है। ये ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाउन है, नहीं ये भी आ सकता है, और कौन सी नहीं है। पटना, वाराणसी और कानपुर ये गंगा रिवर पे पड़ते हैं आउटसाइड उत्तराखंड। हरिद्वार तो पड़ता ही है और हमें उत्तराखंड जी के ऑलरेडी सब आती है, ठीक है। वो हो गया। अब कुछ जैसे गोदावरी, गोदावरी के बारे में भी आपको पढ़ना है। नासिक जो है इस पर पड़ता है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि ये सेकेंड लार्जेस्ट और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है बेसिकली। ये हम पढ़ते हैं ना, पेनिनसुलर रिवर जो है सबसे बड़ी वो कौन सी है, गोदावरी, इसलिए इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। सो नासिक जो है वो ये है। और जो वर्ल्ड रिवर्स हैं उनमें भी कुछ आपको याद रखना है, जैसे नाइल रिवर है ना, नाइल रिवर पर कौन कौन से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये वर्ल्ड की, नाइल रिवर। और जो लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की बाय वाटर वॉल्यूम वो कौन सी है, अमेजोन, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है। अमेजोन कौन सी है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की है। बेसिकली आपको वहाँ मिल जाएगी ब्राज़ील वाले रीजन में अमेजोन, ठीक है। सो इनके आसपास कौन से टाउन्स पड़ते हैं वो भी आपको करके जाने हैं। जैसे कि आपको पता होगा नाइल रिवर जो है कैरो सिटी पड़ती है, इजिप्ट की जो है कैरो सिटी नाइल रिवर के किनारे है। और खार्तूम, ये भी पूछा गया था, यूके का क्वेश्चन है ये, खार्तूम। इवन मैंने ये देखा था वन ऑफ क्वेश्चन कि खार्तूम जो है वो कब जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। इवन यूके SSC में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा था। आई थिंक कोई न्यूज़ में होगा, दैट्स वाई दे आस्क, ठीक है। तो ये रीजन हो सकता है, लेकिन आपको नाइल रिवर के इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। नाइल, खार्तूम हो गया, जो खार्तूम है वो सूडान में है, आपको पता होगा, सूडान। और कैरो जो है वो इजिप्ट में पड़ता है, ठीक है। ये है। और अमेज़न रिवर पर अगर कोई इम्पोर्टेंट जो है, पहले तो आपको उसका स्टेट, उसका वो याद रखना है, क्या कंट्री याद रखनी है। ब्राज़ील के आसपास वो चलती है। उस अमेज़न रिवर कितने जो है कंट्रीज से गुजरती है ये भी आपको देखना है, ठीक है। ये हो गया। और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हो सकती है, जैसे रिवर्स के बारे में आई थिंक इतना काफ़ी होगा। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये इनको आपको रिवाइज करना है अच्छे से। रिवर वाला ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। यांगसी रिवर के बारे में एक पूछा जा सकता है, कौन सा, यांगसी रिवर, क्योंकि ये यही जो है चाइना की वन ऑफ इम्पॉर्टेंट रिवर है यांगसी। सो शंघाई, चाइना का जो शंघाई या संघाई जिसको कहते हैं वो शहर, और नैनकिंग, नैनकिंग जो शहर है वो दोनों ये जो सिटीज़ हैं वो यांगसी रिवर में उसके किनारे है। और जो न्यूयॉर्क है वो हडसन रिवर के किनारे है, ठीक है। लंदन जो थेम्स रिवर है ना वो इतिहास से भी बहुत रिलेटेड है, इसलिए पूछ सकते हैं। थेम्स रिवर के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। ये लंदन शहर जो है इसके किनारे है, और ये कहाँ ड्रेन करती है ये भी पूछा जाता है, ठीक है, थेम्स रिवर। अब जो है कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल प्रोड्यूसिंग जो वर्ल्ड में है वो देखना है हमें। मिनरल प्रोड्यूसिंग, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी है, देखिए। मिनरल प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड में और इंडिया में स्टेट्स में कौन सा है, ठीक है। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड में नंबर 1 नंबर 2 कौन है ये देख के जाना है। फिर जाना है आपको जो क्रॉप्स प्रोड्यूस होती है इंडिया में, इंडिया टॉप में कौन सी क्रॉप्स में है, जहाँ पर यानी कि फर्स्ट टॉप 3 वाले तो देख के जाने हैं कि इंडिया जो है फर्स्ट किसी क्रॉप में है क्या, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर किस में है, ठीक है, ये देख के जाना है। और फिर जो है
ये चीज़ें तो हैं ही, मिनरल प्रोडक्शन में देखना है, मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्रीज़ में देखना है, और जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनमें आप देख सकते हैं एक आध चीज़ें। और एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट वो इसमें पूछा गया था, वो है कौन सा, जो मच्छू पिच्छू है, इम्पोर्टेंट वंडर्स में से देख रहे हैं, वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से मच्छू पिच्छू कहाँ पर है। सो ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना है ये कहाँ पर है, पेरू में है। ये असल में इंसान रूइंस ऑफ मच्छू पिच्छू कहाँ पर है, ये पूछा गया था, ये कहाँ पर है, पेरू में पड़ता है, ठीक है। और एक कोलोसियम ऑफ रोम है, रोम से आप गेस कर लेंगे ये इटली में है, ठीक है। सो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक ताजमहल भी है, याद रखना है, एक ताजमहल भी है इंडिया से, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो है ही, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद में आपको इम्पोर्टेंट जो है फेमस साइट्स पढ़नी है, जैसे जो टॉम है ना, पूछ देते हैं, टॉम्स पूछ देते हैं कि अकबर, जो एम्परर अकबर हैं, उनकी टॉम कहाँ पे है। सो अकबर की टॉम कहाँ पर है, वो है आगरा यूपी में, ठीक है। आगरा यूपी में अकबर की टॉम है। फिर है जो कुछ अकबर की टॉम, हुमायूं की टॉम भी पूछते हैं, ठीक है, कहाँ पर है, हुमायूं की, शाहजहां की, औरंगज़ेब की, बाबर की पूछते हैं। सो ये टॉम्स आपको कुछ कुछ याद रखनी है, इनको आप याद रख लीजिए। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं वो है, आपको एलोरा केव्स याद रखनी है। एलोरा केव्स कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ही एक और केव्स पड़ती हैं जो है अजंता केव्स, अजंता केव्स, ठीक है। अजंता केव्स पड़ती हैं महाराष्ट्र में, ये दोनों केव्स, अजंता केव्स और इन जो एलोरा केव्स हैं वो पड़ती हैं। ये कहाँ पड़ती है, इन औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ती हैं, याद रखना है, एलोरा केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है। और अजंता जो है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अजंता पर मैं आपको बता रही थी कि इसमें इम्पोर्टेंट जो है बुद्धिस्ट जो है केव्स भी मिली हुई हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट केव्स भी इन में मिली हुई है, ठीक है। ये है। और एक और क्वेश्चन आता है कि माउंट गिरनार को लेकर इसी बार क्वेश्चन बना था यूपीएससी में, 2024 का क्वेश्चन था ये असल में 24 का था या फिर 23 का क्वेश्चन था। गिरिनगर करके लिखा था। सो गिरिनगर कहाँ पर है ये पूछा था। सो गिरिनगर कहाँ पर है ये आपको मिलेगा, माउंट गिरनार जो है ना उसी को ही गिरिनगर कहते हैं। और ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जैन टेम्पल है, जैन जो रिलीजन है उसको रिलेटेड टेम्पल है। और ये कहाँ पर है, जूनागढ़ गुजरात में है, ठीक है, जूनागढ़ गुजरात में। और जो फेमस कुछ और साइट्स हैं, जैसे जैन साइट आपको पढ़ के जानी है, और उसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे है दिलवारा टेम्पल्स भी पूछते हैं, ये भी जैन टेम्पल्स है ना। दिलवारा टेम्पल्स आपको मिलेंगे माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में। दिलवारा टेम्पल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और एक है भावनगर गुजरात में, भावनगर गुजरात में ये भी जैन टेम्पल्स हैं, पालीतना, पालीटना। ये यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये स्टेट पीएससीज में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ये आप प्लीज़ इन लोकेशंस को ध्यान से देख के जाइए। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप ल्यूसेंट की जो जीके की बुक है उसको फॉलो करते हैं ना, तो ये फेमस साइट्स आप एक बार देख लीजिए, ज़रूर रेफ़र कर लीजिए इनको। एक पंचमहल है, पंचमहल पूछा गया है यूके पीएससी में। पंचमहल, पंचमहल जो है ये फतेहपुर सिकरी जो कि यूपी में है वहाँ पर है, ठीक है, पंचमहल। और उज्जैन, उज्जैन न्यूज़ में भी है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो महाकुंभ नहीं, कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला, ठीक है। उज्जैन में भी एक कुंभ मेला लगता है। तो महाकालेश्वर, कालेश्वर जो है
ये साइट कहाँ पर आपको मिलेगी? उज्जैन एमपी में, ठीक है। और फिर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे सन टेम्पल्स आपको पढ़ के जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सन टेम्पल कहाँ कहाँ पर है? एक है सन टेम्पल जिसको हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, वो है कोणार्क का सन टेम्पल। हमारे यहाँ जो है उत्तराखंड में, वो कौन सा है? कटारमल का टेम्पल है, ठीक है। सो ये पढ़ के आपको जाने हैं। सन टेम्पल्स पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत काम आ जाएगा एलिमिनेशन में। सारे सन टेम्पल्स में नहीं, 4 ऑप्शन उसमें होंगे। सो स्ट्रेटेजिकली आप पढ़िए थोड़ा बहुत, ताकि जो है एलिमिनेशन से आप एटलीस्ट कर पाएँ, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। उनमें से मैं जो बता रही हूँ वो तो आपको पढ़नी है। जैसे माउंट एवरेस्ट, जो टॉप 3 है ना माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट भी आपको पता होनी चाहिए। मीटर में है ये 8,850। दूसरा है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, ये काराकोरम रेंजेस में है और इसकी हाइट है इतनी 8,611। काराकोरम रेंजेस याद रखना है, K2 काराकोरम रेंजेस, ठीक है। बाकी ये सारे पीक्स जो हैं वो सबसे ऊंचे पीक्स जो हैं ज़्यादातर आपको टॉप 10 में हिमालयाज़ में ही मिलेंगे। और जो K2 है उसके लिए स्पेसिफिकली आपको याद रखना है काराकोरम रेंज, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे जो शुद्ध रूप से इंडिया में है वो है कंचनजंगा। वैसे ये कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। इसका आपको याद रखना है, ये 8,586 मीटर, 8,586 मीटर ऐसे याद रखिए, 85 86 85 86 मीटर, ठीक है, कंचनजंगा। फिर है लहोत्सो, मकालू, चोओयू, दूना सॉरी धौलागिरी फर्स्ट। फिर है मनानसू फर्स्ट, मनाल मनासलू मनासलू सॉरी मनासलू मनासलू फर्स्ट, ठीक है। फिर है नंगा पर्वत, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर ना सिंटेक्शल बैंड बनता है। इसकी भी हाइट आप याद रख सकते हैं तो रखिए। ये है बेसिकली 9th नंबर पे, 9th नंबर पे है ये, और इसकी हाइट है 8,126 8126 मीटर, ठीक है। और फिर है अन्नपूर्णा फर्स्ट जो कि नेपाल में है। फिर जो न्यू इम्पोर्टेंट हैं स्टेट्स आपको पढ़ के जानी है कि कौन सी स्टेट की लोकेशन क्या है, ठीक है। स्टेट जैसे मलक्का स्टेट है ना, वो अंडमान सी और साउथ चाइना सी जो है मलक्का स्टेट को जोड़ती है। ये इसलिए भी न्यूज़ में है, मलक्का स्टेट आपको पढ़नी है। मलक्का स्टेट अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ती है। ये स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी इंडिया की इसके लिए, इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है वो बहुत ट्रेड जो है चाइना का पास होता है, ठीक है। ट्रेड यानी कि व्यापार होता है यहाँ से, इस स्ट्रेट से काफ़ी उसके शिप्स एंड कंटेनर्स निकलते हैं जो कि उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो एक चोकिंग जो है वो पॉइंट ये बन सकता है मलक्का स्ट्रेट। सो इसके लिए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में काफ़ी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। सो वो भी आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करके जाना है वो, ठीक है। पाक स्ट्रेट जो है वो कहाँ है? गल्फ ऑफ मन्नार सॉरी बे ऑफ मन्नार, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल के बीच में है ये पाक स्ट्रेट, ठीक है। जो तमिलनाडु का आपका रीजन है ना, यहाँ पे ये वाली पाक स्ट्रेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेट्स हैं, जैसे सुंडा स्ट्रेट है। सुंडा जहाँ से आपको याद रहेगा तो आप इंडोनेशिया को याद रख सकते हैं, सुंडा लैंड वाला इलाका वो है। युकाटान से रिलेटेड है, जो युकाटान स्टेट है ना, वो मेक्सिको और क्यूबा वाले रीजन में आपको मिलेगी, ठीक है। ओशियंस जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन। फिर दूसरा है कौन सा? अटलांटिक ओशन। फिर है
इंडियन ओशन, और जो डीपेस्ट और वो है वो भी आपको देख के जाना है। जो डीपेस्ट है वो भी कौन सा है, ये है पैसिफिक ओशन। चैलेंजर डीप जो है और मरियाना ट्रेंच वो पैसिफिक ओशन में ही है। और ये कौन से ओशन की बात चल रही है, पैसिफिक ओशन के वेस्ट पार्ट की बात चल रही है, ठीक है। वेस्ट पार्ट है वो सबसे डीपेस्ट है, लगभग 11,000 मीटर से भी ज़्यादा डीप है ये, ठीक है। और फिर है अटलांटिक ओशन, फिर है ये डेप्थ अगर हम देखें तो जो अटलांटिक ओशन का जो पोर्टो रिको एक ट्रेंच है वो, और जो इंडियन ओशन का सबसे जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो कौन सा है, सुंडा डीप, जो कि जावा ट्रेंच से भी हम इसको जानते हैं, जावा ट्रेंच, सुंडा डीप और जावा ट्रेंच, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, और जो स्टेट्स आती हैं न्यूज़ में, ठीक है, वो हम बहुत सारी स्टेट्स ऑलरेडी दी हुई हैं, अगर आप बुक्स रेफ़र करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ उन पे आप फोकस कीजिए थोड़ा। एक है हॉर्मूज़, ठीक है, हॉर्मूज़ स्ट्रेट है, हॉर्मूज़ स्ट्रेट जो है वो गल्फ ऑफ पर्सिया, ठीक है, गल्फ ऑफ पर्सिया एंड गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, GOP और GOO, गल्फ ऑफ हॉर्मूज से याद रखना है, पर्शिया और ओमान के बीच में ये पड़ती है हॉर्मूज स्ट्रेट। ये पर्सिया जो है ना ईरान को ही कहते हैं, ठीक है। हॉर्मूज पढ़ना है आपको। फिर पढ़ना है आपको जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कि पूछी जाती है, जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन को जो है वो कनेक्ट करती है, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है। और स्पेन जो है, स्पेन और मोरक्को को बेसिकली ये कनेक्ट करती है, कंट्री स्पेसिफिक है ये कंट्रीज हैं स्पेन और मोरक्को। और ओशंस कौन कौन से कनेक्ट हो रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी एंड कौन सी, ये भी आता है कि जिब्राल्टर स्टेट जो है उसको कंट्रोल कौन करता है। सो आई थिंक इसे कौन कंट्रोल करता है, वो ब्रिटेन करता है आई थिंक, ठीक है। सो इसको एक बार चेक कर लीजिए, जिब्राल्टर स्टेट। फिर जो है कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट्स जो हैं हमने कर लिए। एक स्टेट और याद रखनी है आपको, वो है बाब अल मंदब। बाब अल मंदब जो स्टेट है वो रेड सी एंड जो गल्फ ऑफ अदेन है, गल्फ ऑफ अदेन, रेड सी और गल्फ ऑफ अदेन जो कि अरेबियन सी है, अरेबियन सी उसको कनेक्ट करती है ये कौन सी, बाब अल मंदब स्ट्रेट, ठीक है। मोजाम्बिक चैनल आपको पता है इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन में अगर कोई है ना स्टेट वो तो आपको करनी ही है, ठीक है। और बाब अल मंदब ये स्ट्रैटेजिक भी है काफ़ी, ठीक है, स्ट्रैटेजिक है। और एक अगर मुझे जो एक क्वेश्चन याद आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ अभी, इससे रिलेटेड नहीं है बट एक सुएज कैनाल है, ठीक है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सुएज कैनाल ये कहाँ पर है, किन सी को जोड़ती है ये सुएज कैनाल बेसिकली। फिर है कुछ स्ट्रेट्स जो कि थोड़ा पैसिफिक, और उसके एक बेरिंग स्ट्रेट है, इसको मैंने इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि जो जो स्टैंडर्ड टाइम को रिलेटेड जो स्ट्रेट है वो यही है, पैसिफिक रीजन में, पैसिफिक ओशन में आपको ये मिलेगी बेरिंग स्ट्रेट, जो बेसिकली रशिया और जो अलास्का का रीजन है USA का उसको अलग करती है, सेपरेट कर देती है उसको। सो बेरिंग स्ट्रेट से आपको याद रखना है पैसिफिक ओशन में है, और इम्पोर्टेंट जो टाइम से रिलेटेड और डेट से रिलेटेड है मोर, जो डेट डिसाइड होती है ना, सो उससे रिलेटेड आपको याद रखना है बेरिंग स्ट्रेट है। मलक्का स्ट्रेट आपको पहले से पता है, पाक स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है।
ओशन से आप गेस कर ही लेंगे कि अगर इंडिया श्रीलंका है तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब जो है वो है मेजर कैनाल्स कुछ हैं, ठीक है। वर्ल्ड की आई थिंक नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर सकते हैं अगर टाइम है, अदरवाइज रहने दीजिए। बाकी जो मेजर वाटरफॉल्स हैं वर्ल्ड के, जैसे एक एंजल वाटरफॉल है, वो आपको देखना है। जब टॉप 3 में कुछ है ना, उसको आपको देख के जाना है। सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, सबसे ज़्यादा हाइट पर जो है वो है एंजल वाटरफॉल। फिर है, ये मैं बताऊंगी कहाँ पर है, एंजल वाटरफॉल है आपका वेनेजुएला में। और वेनेजुएला से एक न्यूज़ मुझे याद आ रही है। वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है, फर्स्ट कंट्री बनी है जिसके सभी ग्लेशियर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, वेनेजुएला। सो ये आई थिंक PYQ है, यूके PSC ने पूछा था। सो एंजल जो है वो वाटरफॉल है, सबसे ज़्यादा हाइट पे वेनेजुएला में है ये इसका ना रिवर आपको पता करनी है, ये क्या कोई रिवर पर ये फॉल बन रहा है, सो ये ज़रूर देख के जाइए। दूसरा जो फॉल्स वाटरफॉल है वो है योशमाइट, ठीक है, योशमाइट, जो कि कैलिफोर्निया यानी कि US का है, ठीक है, US में है ये। बेसिकली इससे पहले जो है वो, इससे पहले दूसरे नंबर का, सॉरी ये नहीं है दूसरे नंबर का, पहला आपको एंजल याद रखना है, ठीक है। दूसरा याद रखना है जो तुगेला फॉल्स है ना, तुगेला फॉल्स, ये आपको मिल जाएगा साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में है तुगेला फॉल्स। ये भी 3000 फीट की हाइट पर है, ये दोनों 3000 फीट के हाइट पर। जबकि जो योस माइट मैंने बोला था वो वाटरफॉल जो है वो 2000 की हाइट में है, रेंजेस में है, ठीक है। सो एंजल सबसे पहले है, वेनेजुएला में है। तुगेला जो है वो साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। और फिर है आपका योसमाइट फॉल्स, ये कहाँ पड़ेगा, कैलिफोर्निया USA में, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ के जाना है, इंडिया का जॉग फॉल पढ़ के जाना है। इंडिया का जॉग फॉल जो है उसकी भी हाइट आपको याद रखनी है, वो लगभग 253 मीटर है। इंडिया का जॉग फॉल जो कि सरवथी रिवर पे बना हुआ है कर्नाटक में, ठीक है। तो ये है। फिर है जो जो टॉपिक्स हैं हम जो डिस्कस कर रहे हैं उनमें से लेक्स आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। लेक्स से रिलेटेड, लेक्स से क्वेश्चन बना था PCS 2021 में कि सबसे बड़ी लेक कौन सी है, कैस्पियन सी है। ये कैस्पियन सी बोलते हैं लेकिन ये है लेक, ठीक है, कैस्पियन सी है, जो कि रशिया, कजाकिस्तान, इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको देख के जानी है, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्रीज भी पूछी जाती हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं RKTAI, ठीक है। RKTAI जो है वो कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज है। देखिए सबसे बड़ा सी है इसलिए आपको ये याद रखनी है, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्रीज, अगर किसी बड़े की कुछ भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, कोई भी वर्ल्ड में लार्जेस्ट है कोई भी चीज़, चाहे लेक हो रिवर हो, उनकी ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। RKTAI, ठीक है। R से रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान और ईरान, ठीक है। ये हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज कैस्पियन सी की। फिर आपको याद रखना है दूसरे नंबर पे कौन सी है, सुपीरियर लेक है। सुपीरियर लेक आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं जो US की, वहाँ पर सुपीरियर लेक जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लेक है। कैस्पियन सी जो है वो सॉल्टी लेक है, जबकि जो फ्रेश वाटर लेक है दुनिया की सबसे बड़ी, वो कौन सी है, वन ऑफ सबसे बड़ी कौन सी है, वो आपको मिलेगी सुपीरियर लेक सुपीरियर, जो कि अमेरिका प्लस कनाडा दोनों में है, अमेरिका और कनाडा में है लेक सुपीरियर। फिर है विक्टोरिया लेक, ठीक है, विक्टोरिया लेक,
ये 3 कंट्रीज में फैली हुई है। देखिए कौन सी, कैस्पियन सी याद रखनी है, फिर है लेक सुपीरियर, फिर है विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक, ठीक है। आई थिंक मैं जो देख पा रही हूँ वो यही है क्रम। विक्टोरिया लेक जो है वो केन्या, युगांडा और तंजानिया, ठीक है, इससे होता है। अगर आप वैसे याद रखें तो KTU आप याद रख सकते हैं या KUT, जैसे आपको याद रहता है। केन्या, तंजानिया और जो युगांडा है उसमें फैली हुई है जो लेक है, कौन सी, विक्टोरिया। ये तीनों आपको याद रखनी है, इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको याद रखना है। फिर जो है अरल सी आता है 5वें नंबर पे, अरल सी। ये ऐसा सी है ना जो कि डिसअपेयर हो चुका है लगभग लगभग। ये 2 ही कंट्रीज में जो है फैला हुआ है, एक है कजाकिस्तान बॉर्डरिंग कंट्रीज और एक है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। कौन सा, अरल सी, ये है। फिर आता है 5वें नंबर पे ह्यूरान, ठीक है, ह्यूरान, मिशिगन, ये आपको USA कनाडा के रीजन में मिल जाएगी। जो टोटली USA में है ना वो है मिशिगन, ठीक है, लेक मिशिगन जो है वो USA में पड़ती है पूरी की पूरी, कनाडा में नहीं है। इससे पहले जो हमने लेक सुपीरियर देखी थी वो US कनाडा में थी। फिर है ह्यूरान लेक, ह्यूरान, ह्यूरॉन भी कहते हैं, सॉरी ह्यूरॉन ही है, ह्यूरॉन। ये भी, ये दोनों जो है US प्लस कनाडा में पड़ते हैं। जबकि जो US की सबसे शुद्ध रूप से US में पड़ने वाली है वो लेक मिशिगन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कौन सा सबसे वर्ल्ड में मेजर लेक्स है, कैस्पियन सी, फिर लेक सुपीरियर है, फिर विक्टोरिया है, फिर अरल सी है और फिर उसके बाद है ह्यूरॉन, फिर है मिशिगन, ठीक है। ये ऐसे याद रखनी है। और जो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं वो भी आपको कुछ इसलिए याद रखनी है जो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जैसे तंगानिका लेक आ जाती है, ये अफ्रीका के रीजन की है, तंगानिका लेक, ठीक है। अगर कुछ बनाना चाहे ना, क्योंकि लेक्स जो है वो सिंपल पड़ते हैं बनाने के लिए क्वेश्चन, तो इसलिए पूछ सकते हैं। फिर है लेक बैकाल, ये जो है रशिया में पड़ती है, इसका भी आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बैकाल लेक रशिया में है ये। फिर जो है कनाडा में बहुत सारी लेक्स हैं, ये भी आपको याद रखना है, कनाडा में, ठीक है। और जो US और कनाडा में है ना, एक जो आपसे अगर पूछ सकते हैं वहाँ की, तो आपको याद रखना है सुपीरियर लेक, फिर है लेक ह्यूरॉन, फिर है मिशिगन और फिर है एरी, एरी ऐसे लिखते हैं, एरी लेक, और फिर है ओंटारियो, आई थिंक ओंटारियो, ठीक है, ओंटारियो। ये सब क्या है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की है। ये जो चारों है ना, सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो, ये US और कनाडा दोनों में पड़ती है। जबकि ये जो लेक मिशिगन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ US में पड़ती है, USA में, ठीक है। ये आपको अगर इनसे कोई क्वेश्चन बना तो अगली बार ऐसे ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। और कनाडा की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जैसे लेक विनीपेग, आपको याद होगा, विनीपेग जो है ये कनाडा की लेक है, ठीक है। और एक और पूछी जाती है लेक टिटिकाका। ये जो मैंने क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखे हैं ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लेक टिटिकाका पूछी जाती है, ये बेसिकली है आपको पेरू और बोलीविया के रीजन में आपको मिल जाएगा, पेरू और बोलीविया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि मेजर आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन जो है वो UKPSC 2021 में पूछा गया था। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड का, ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। और फिर होता है न्यू गिनिया आइलैंड, और फिर है बोर्नियो। अगली बार थोड़ा सा उन्हें आगे बढ़ना होगा, तो फिर है
मेडागास्कर। आपसे कैसे पूछ सकते हैं, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, फिर न्यू गिनिया है, बोर्नियो है। ये यूके पीएससी 2021 में पूछा गया था, ठीक है। और मेडागास्कर जो है इंडियन ओशन का सबसे बड़ी लेक, सॉरी, इंडियन ओशन में बोर्नियो भी तो पड़ता है। बोर्नियो जो है इंडियन ओशन की सबसे बड़ा आइलैंड है, सॉरी, ठीक है, आइलैंड, लेक, अभी हमने ऊपर लेक किया था ना, तो लेक ही चल रहा है दिमाग में। बोर्नियो जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है इंडियन ओशन का। फिर उसके बाद है मेडागास्कर। मेडागास्कर ये है सेकंड नंबर पे इंडियन ओशन का, ठीक है। और फिर इंडियन ओशन का जो तीसरा बड़ा आइलैंड है वो है सुमात्रा, ठीक है। इंडियन ओशन का तीसरा बड़ा आइलैंड कौन सा है? सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया में। ये मेडागास्कर आपको पता होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट में ये आपको मिल जाएगा, साउथ ईस्ट में ये आइलैंड आपको मिलेगा। बोर्नियो है, बोर्नियो आपको मिलेगा कहाँ पर? जो बेसिकली आपको यहाँ पर ऐसा है ना, इंडिया यहाँ पर है, यहाँ इंडोनेशिया है, इधर वाले रीजन में आपको बोर्नियो मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ ये जो ओशन है ये लगभग इंडियन ओशन का ही पार्ट चल रहा है। यहाँ इवन ऑस्ट्रेलिया तक भी यहाँ इंडियन ओशन, सदर्न इंडियन ओशन चलता है, ठीक है। सो बोर्नियो यहाँ मिलेगा आपको। और जो ग्रीनलैंड है, सबसे पहले रिवाइज करते हैं, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, फिर न्यू गिनी आइलैंड है, फिर है बोर्नियो, फिर है मेडागास्कर, ठीक है, फिर है बैफिन आइलैंड्स। बैफिन आइलैंड जो है ये कनाडा में आपको मिलेंगे, कनाडा में है। और फिर है सुमात्रा। देखिए क्यों मैं इनको याद करवा रही हूँ आपको, इसमें इंडियन ओशन के 3 है ना, उनसे पहले ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडियन ओशन के लार्जेस्ट 3 हमें याद रखने हैं। सो लार्जेस्ट के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी आएगा ना हम वो कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, बोर्नियो, मेडागास्कर और सुमात्रा इंडियन ओशन के ये 3 बड़े हैं। और हमसे जो सबसे 2 हैं बड़े वाले वो हैं आपके ग्रीनलैंड और न्यू गिनिया। और फिर उसके बाद है बोर्नियो, मेडागास्कर, और यहाँ पर है बैफिन आइलैंड, जो कि हमारे सुमात्रा आइलैंड जो इंडियन ओशन में पड़ते हैं उससे ज़्यादा बड़ा है बैफिन आइलैंड, जो कि कनाडा का है। अब आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पैसिफिक आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड बताइए। जो ये ग्रीनलैंड है ना, ये कहाँ का है आपको पता होगा। ग्रीनलैंड आपको कहाँ मिलता है? आर्कटिक रीजन के उधर, पोलर रीजन के उधर मिल जाएगा ये, नदर्न हेमिस्फेयर में। ये उस ओशन का सबसे बड़ा कह सकते हैं। जो ग्रीनलैंड की पोजीशन है ना वो एग्जैक्टली कहाँ पर मिलेगी आपको? आर्कटिक सर्कल के आसपास, ठीक है, डेनमार्क के साइड में, ठीक है। यहाँ पर कनाडा पड़ता है, जहाँ पर कनाडा, और फिर यहाँ पर कनाडा और यूएस चल रहे हैं, बेसिकली कनाडा ये है, यूएस ये है। सो यहाँ पर आपको कुछ ग्रीनलैंड मिलेगा, ठीक है, ग्रीनलैंड आइलैंड। सो ये वहीं पड़ता है। और इसके आगे मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहती थी, यहाँ कुछ नॉर्वे का कुछ एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, वो है स्वालबार्ड, ठीक है। क्या है? स्वालबार्ड। स्वालबार्ड जो है ना, ग्रेन्स का स्टोरेज के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट एक साइट है, और ये नॉर्वे के एडमिनिस्ट्रेशन में है, ठीक है, स्वालबार्ड। सो ये ग्रीनलैंड है हमारा सबसे बड़ा आइलैंड, ठीक है। बेसिकली ये जो है ग्रीनलैंड है, और यहाँ पर आता है आइसलैंड, ठीक है। जो यहाँ पर आप देखेंगे ना, नॉर्थ अटलांटिक सी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक सी, यहाँ पर है लेब्राडोर सी, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ है ग्रीनलैंड आइलैंड कहीं पर। तो अगर हम देखें तो बैफिन बे भी यहीं पे है। सो ग्रीनलैंड आइलैंड आप पोलर रीजन में आप कह सकते हैं, आर्कटिक ओशन में ही सही रहेगा आपका। आई वॉज कन्फ्यूज कि कहीं
नॉर्थ अटलांटिक ओशन में तो नहीं है। सो नॉर्थ अटलांटिक से काफ़ी नॉर्थ में है ग्रीनलैंड। सो आप आर्कटिक ओशन में कहिए। तो अगर क्वेश्चन बना सकते हैं ना, तो पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा होगा? न्यू गिनिया होगा। ठीक है, पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड ये है। इंडियन ओशन का कौन सा है? बोर्नियो। ठीक है, और इसके साथ साथ में आपको कुछ याद रखना है, जैसे जापान का जो सबसे बड़ा आइलैंड है ना जापान का, वो है होन्सू। जापान एक आइलैंड कंट्री ही है, आपको इसलिए पता होना चाहिए कि इसका सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? होन्सू है। ठीक है, और जो ग्रेट ब्रिटेन है ना, वो इस होन्सू के बाद 8th नंबर पे जो ग्रेट ब्रिटेन कंट्री है, सो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो 8th नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, और जो फिलीपीन है ना, फिलीपीन भी एक आइलैंड कंट्री है। फिलीपीन का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन सा है? लुजोन। ठीक है, लुजोन आइलैंड है फिलीपीन का सबसे बड़ा। ठीक है, और जो श्रीलंका आता है ना, वो 20th नंबर पे सबसे बड़ा आइलैंड है, श्रीलंका। ठीक है, अब आपको पढ़ के जाना है कुछ डेजर्ट्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट ये लगभग लगभग 11 कंट्रीज के बाउंड्रीज को टच करता है, सहारा डेजर्ट। फिर है आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। फिर है अरेबियन डेजर्ट। ठीक है, अरेबियन, ये ऑस्ट्रेलियन है, फिर अरेबियन है। उसके बाद जो पूछे जाते हैं ना, वो आ रहे हैं अब क्वेश्चन। कौन से पूछे जाते हैं असल में? ये नहीं भी पूछे जाते। सहारा पूछा जाता है, सबसे बड़ा डेजर्ट है। सो कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये भी देख के जाना है आपको। जैसे नाइजीरिया है, नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है ये सहारा डेजर्ट। अल्जीरिया है, शाड है, फिर है लिबिया है, माली है, मौरितानिया है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीशिया है, इजिप्ट है, मोरक्को है, बुर्किना फासो है। सो ये 11 कंट्रीज से बॉर्डर टच करता है सहारा डेजर्ट। ठीक है, सबसे बड़ा है इसलिए इसके बारे में फैक्ट याद रखने हैं। इसका जो एरिया है ना, वो 84 लाख के अराउंड है। ठीक है, 84 सहारा डेजर्ट है, फिर ऑस्ट्रेलियन है, फिर है अरेबियन डेजर्ट। उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो ये पूछे जाते हैं, गोबी डेजर्ट कहाँ है? ये पूछा जाता है। गोबी डेजर्ट है मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ। ठीक है, गोबी डेजर्ट चौथे नंबर का सबसे बड़ा है गोबी डेजर्ट। ये मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है। फिर है पेटागोनिया। पेटागोनिया भी पूछा जाता है, कहाँ पर है ये पेटागोनिया डेजर्ट? ये है आपका अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना में पेटागोनिया डेजर्ट है। फिर पूछा जाता है कालाहारी। ये जो इम्पोर्टेंट में पूछे जाते हैं ना, वो मैं बता रही हूँ। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है? ये बोत्सवाना में है। बोत्सवाना कहाँ पर है? आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको ये बोत्सवाना मिलेगा। ठीक है, मिडिल अफ्रीका में इसको कहते हैं वैसे मोस्ट, क्योंकि साउथ अफ्रीका से ये थोड़ा ऊपर ही है कालाहारी डेजर्ट। सो जो कंट्रीज वैसे पूछे जाते हैं ना, वो यही पूछे जाते हैं कि गोबी डेजर्ट कहाँ है? मंगोलिया और चाइना में। पेटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना में। कालाहारी कहाँ है? बोत्सवाना अफ्रीका में है। ठीक है, और फिर जो इंडिया का और पाकिस्तान में है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में है, वो है थार डेजर्ट। इसका एरिया आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। कौन सा? ये है, ये मैं आपको बता रही थी ना, इसकी यूनिट किलोमीटर स्क्वायर में होगी। ठीक है, एरिया ही बता रहे हैं। ये कितना है? लगभग 2 लाख, कौन सा, 60,000 के आसपास है ये। ठीक है, थार डेजर्ट का एरिया। और ये जो है 11th डेजर्ट है, जो कि सबसे बड़ा डेजर्ट है। थार डेजर्ट पूरे वर्ल्ड में 11th नंबर पे है। इंडिया का जो सबसे बड़ा है, और इसका एरिया कितना है? ये है। ठीक है, ये हो गए हमारे डेजर्ट्स कंप्लीट हो गए जो हमें पढ़ने हैं।
डेजर्ट्स नहीं, डेजर्ट, ठीक है। और फिर टॉप 10 कंट्रीज़ हैं विथ लार्जेस्ट एक्वेटिक एरिया। तो सबसे ज़्यादा एक्वेटिक एरिया है कनाडा का, ठीक है। यूएस भी नहीं है इसमें। फिर दूसरे नंबर पे है रशिया और फिर है यूएसए। फिर फोर्थ नंबर पे इंडिया है, ये आपको याद रखना है। फोर्थ नंबर पे क्या है? इंडिया है हमारा, जिसका एक्वेटिक एरिया लार्जेस्ट है। कनाडा है, रशिया है, यूएस है, फोर्थ पे इंडिया है। फिर ऑफकोर्स कौन है? चाइना, ठीक है। ये है। और कोस्ट लाइन लॉन्गेस्ट किसकी है ये भी आपको देख के जानी है। तो मैं ये बता देती हूँ आपको, कोस्ट लाइन जो लॉन्गेस्ट है वो किसकी है। टॉप कंट्रीज हैं, कनाडा की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, फिर नॉर्वे की है और फिर इंडोनेशिया की है, ठीक है। कनाडा, नॉर्वे, फिर इंडोनेशिया, फिर आता है रशिया, फिर फिलीपीन, जापान। ये देखिए सब आइलैंड कंट्रीज है ना, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये आपको याद रखना है, कौन सा? ये तो आइलैंड कंट्रीज है ये, ठीक है। रशिया नहीं है बेसिकली, रशिया फिर भी चौथे नंबर पे है। ये इंडोनेशिया, फिलीपीन, जापान ये भी आते हैं, टॉप 6 में आ रहे हैं। लेकिन ये याद रखना है, कनाडा सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन वाला है, फिर है नॉर्वे, फिर है इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया इंडियन ओशन से भी रिलेटेड है। और जो इंडिया की कोस्ट लाइन है ना, वो कितनी है? 7,500 किलोमीटर के उसमें है, लंबाई में। लेंथ इतनी है हमारी 7,500। और 16th नंबर की इंडिया की कोस्ट लाइन है, 16th नंबर की, ठीक है। ये है। फिर आपको पढ़ के जाना है जो है वो है कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज है ड्यूरन लाइन, जो है ड्यूरन लाइन, ये जो है पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, ये पूछी जाती है, ये पीसीएस में भी पूछी गई थी, ठीक है। सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरन लाइन है। 49th जो पैरेलल लाइन है ना, वो आपको याद रखना है, ये पैरेलल लाइन भी पूछी जाती है। पैरेलल लाइन चलती है ये यूएस और कनाडा की, ठीक है। यूएस और कनाडा के बीच में है ये लाइन। जो मैकमोहन लाइन है वो पूछी थी पीसीएस में, मैकमोहन लाइन ये पड़ती है इंडिया प्लस जो तिब्बत वाला रीजन है, यानी कि जो चाइना का है तिब्बत वाला रीजन, ठीक है। वो इंडिया और चाइना में मैकमोहन लाइन, ये बेसिकली आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर बनाती है तिब्बत के साथ में, वो लाइन है। फिर जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाता है, ठीक है। जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कौन बनाता है? ड्यूरन लाइन, ठीक है, ड्यूरन। ये आपको लाइंस भी थोड़ा ध्यान में रखनी है, ये पूछा जाता है। और इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारा जो है पाकिस्तान के थ्रू क्लेम किया जाता है ये इंडिया और पाकिस्तान का, कि 24th जो पैरेलल लाइन है ना वो इंडिया और पाकिस्तान की है असल में। और पाकिस्तान ये मानता है, ठीक है। हम जो मानते हैं वो इंडिया पाकिस्तान का कौन सी लाइन मानते हैं? रेड क्लिफ लाइन को मानते हैं, ठीक है। अब कुछ ट्राइब्स हैं वो भी आपको पढ़ के जानी है। ट्राइब्स में क्या है, जैसे जो इंडिया से रिलेटेड है ना ट्राइब, वो एक याद रखनी है आपको, कोरियक ट्राइब। कोरियक ट्राइब जो है वो भी, या कोन्यार्क ट्राइब जो है, कोन्यार्क ट्राइब, इफ आई एम राइट, तो कोन्यार्क ट्राइब जो है वो नागालैंड में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्स, और ये ट्राइब्स को आप थोड़ा देख के जा सकते हैं। मतलब एस्किमो जो है वो आपको अलास्का के रीजन में मिल जाएगा, एस्किमो ट्राइब। सहारा की जो, सहारा क्योंकि लार्जेस्ट डेजर्ट है इसलिए पूछ सकते हैं। सो टुआरेग जो है वो सहारा डेजर्ट की है। जो लार्जेस्ट एरियाज है ना कहीं पर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। रेड इंडियंस कहाँ के हैं? रेड इंडियंस बेसिकली जो है वो जो नॉर्थ अमेरिका है ना, रेड इंडियन ट्राइब वहाँ की है, रेड इंडियन। और
अमेज़ॉन फॉरेस्ट की ट्राइब जो है वो कौन सी है? अमेज़ॉन इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये लार्जेस्ट कुछ एरियाज़ है ना अमेज़ॉन रिवर जो है, इसलिए। ग्यूकास जो है यहाँ की इम्पॉर्टेंट एक ट्राइब है इस रीजन की। जुलू ट्राइब साउथ अफ्रीका की ट्राइब है, ये भी पूछी जाती है, ठीक है। जुलू ट्राइब। और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं जैसे अफ्रीका की ट्राइब्स हैं, अब इतनी आप याद नहीं कर पाएंगे अभी इस टाइम पे, कोई बात नहीं। एक बुशमैन पूछी जाती है, हाँ बुशमैन याद रख लीजिए। ये कौन सी है? कालाहारी जो डेजर्ट है ना, क्योंकि बोत्सवाना जो रीजन है, मैंने आपको किसी में बताया था कि बोत्सवाना जो है आइलैंड या फिर डेजर्ट है, किसी नंबर का डेजर्ट है, इस वजह से बोत्सवाना जो है फेमस है। तो यहाँ के ट्राइब पूछ सकते हैं कौन सी है? बुशमैन, ठीक है। बुशमैन ट्राइब बोत्सवाना, कालाहारी डेजर्ट और नामीबिया, 3 जगह पर ये मिलती है। कालाहारी डेजर्ट, बोत्सवाना और नामीबिया में बुशमैन ट्राइब आपको देखने को मिलेगी, साउथ अफ्रीका की है, ठीक है। और एक हमारी जो नेबरिंग कंट्री है ना श्रीलंका, वहाँ की ट्राइब है एक वेदा, ठीक है। वेदा ट्राइब है वहाँ की। और एक और पूछी जाती है, वो है एनु ट्राइब। एनु ट्राइब कहाँ की है? जापान की है, ठीक है। पापुआ ट्राइब आपको वैसे याद रहेगा, न्यू गिनी की है, ठीक है। और एक और पूछी जाती है अरेबिया की। अरेबिया की कौन सी ट्राइब है? बेडोइन। ये मैंने कहीं ना देखे हुए हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इनको थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है। सो ये है। सो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं, एक इग्लू भी आप कर लीजिए। इग्लू ट्राइब्स जो हैं वो, इग्लू बेसिकली कौन बनाता है? वो एस्किमोज अपने रीजन के लिए, इनके हैबिटेट से रिलेटेड है ये। इग्लू बनाते हैं एस्किमोज ज़्यादातर, और इनके कुछ हैबिटेट्स हैं जैसे ओल है। ये एक फोर्टिफाइड विलेज होता है जो सेंट्रल एशिया और कॉकेशस माउंटेन्स में आपको मिल जाएगा। इग्लू हम डिस्कस कर चुके हैं। एस्किमो पीपल इसको बनाते हैं। एक है इब्जा, सॉरी इज़बा। इज़बा जो है वो ट्रेडिशनल रशियन का ड्वेलिंग प्लेस है, ठीक है। इब्जा। और एक क्राल है। ये कुछ न्यू क्वेश्चन ना अगर बनाने होंगे ना तो इस तरीके के फॉर्म कर सकते हैं ना। और फिर टेपी है या टीपी है, और यूट है, या यर्ट भी इसको कह सकते हैं, यर्ट। सो ये पोर्टेबल टेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ इग्लू, थोड़ा बहुत आप ये ऐसे पूछ सकते हैं कि ये सब क्या हैं। तो ये कुछ हैबिटेट्स हैं ट्राइबल